हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। यह केमिस्ट्री का बहुत ही प्यारा चैप्टर अम्ल क्षार लवण है और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको इस वीडियो में पूरे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कराए जाएं। मत एकदम पिक्चर ही क्लियर हो जाए आपके माइंड में। चैप्टर में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो और क्षार है। लवण का जो रोल है वो हमें लास्ट में मिलता है। तो अब आइए हम क्षार की बेसिक डिफिनीशन के साथ स्टार्ट करते हैं। अब क्षार की सबसे बेसिक डिफिनीशन, अम्ल क्षार स्वाद में खट्टा होता है, ये एक बच्चा भी जानता है। तो अब धीरे धीरे चालू करते हैं क्षार के बारे में। क्षारक, बेस, इसको इंग्लिश में बेस कहते हैं। वे यौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रॉक्सिल आयन मतलब OH माइनस आयन देते हैं तथा हाइड्रॉक्सिल आयन के अतिरिक्त अन्य कोई ऋणायन नहीं देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। मान लीजिए कोई रिएक्शन हो रहा है क्षार का, तो उसमें जो OH माइनस आयन देता है वही क्षार होता है। OH माइनस आयन के अतिरिक्त अन्य कोई ऋणायन नहीं देता है। अगर वो क्षार है तो वो OH माइनस आयन के अलावा और कोई ऋणायन नहीं देगा। तो हम क्षार की बेसिक डिफिनीशन के साथ हम क्षार को स्टार्ट करते हैं कि क्षार क्या होता है। पहला, कोई क्षार स्वाद में कड़वा होता है। कड़वा या कह सकते हैं, या तो आप इसको तीखा भी कह सकते हैं। क्षार स्वाद में तीखा होता है। ये जलीय विलयन में OH माइनस आयन देता है। और तीसरा, यह गीले लिटमस एक पेपर होता है जो लैब में पाया जाता है। तो यह गीले लिटमस पेपर को नीला कर देता है। गीले लिटमस पेपर को नीला कर देता है। अगर हम कोई प्रयोगशाला में जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, लिटमस पेपर लेते हैं, तो उसको अगर वो गीला लिटमस पेपर रहता है, अगर उसको हम बेस में डालते हैं मतलब क्षार में डालते हैं, तो देखते हैं वो नीला कर देता है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो समझ लीजिए कि वो बेस है। तो क्षार की बेसिक डिफिनेशन ये हो गई कि क्षार स्वाद में कड़वा होता है, या आप कह सकते हैं उसको स्वाद में कड़वा होता है, या इसको और जलीय विलयन में OH माइनस आयन देता है, और तथा गीले लिटमस पेपर को वो गीले लाल लिटमस को वह नीला कर देता है। इस तरह हम इसकी बेसिक डेफिनेशन समझ लिए। अब हम देखते हैं इसको याद करने के लिए जो ट्रिक है, ट्रिक फॉर रिमेंबर, जो इसको याद करने की हम एक इजी सी ट्रिक होती है, वो क्या होती है। जैसे रेड लिटमस है, ठीक है, तो रेड लिटमस मतलब लाल लिटमस पेपर हो गया, और ये ब्लू लिटमस में चेंज हो रहा है तो वो बेस होगा। और इसको हम ट्रिक हमारी सबसे अच्छी है RBB, आप याद कर लीजिए RBB। RBB का मतलब हो गया, R से हो जाएगा आपका रेड लिटमस, B से हो जाएगा बेस, और B से हो जाएगा ब्लू लिटमस। मतलब जो रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में चेंज कर दे रहा है उसको बेस कहते हैं। तो इसको हम एक इंग्लिश के ट्रिक से RBB से याद कर सकते हैं कि रेड लिटमस ब्लू लिटमस में चेंज हो रहा है तो बेस होगा। तो ट्रिक से ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। उसके बाद हम समझते हैं दैनिक जीवन में क्षार के महत्व क्या होते हैं। हमारी डेली लाइफ है तो इसमें क्षार का इम्पोर्टेंस क्या होता है, इसके बारे में हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए आप घरों में कपड़े धुलने के लिए साबुन का यूज किए करते हैं, या नहाने के लिए हो गया, या जब स्नान करते हैं तो हम साबुन का यूज करते हैं, तो साबुन में भी क्षार पाया जाता है। हम आपको इसको बताते हैं कि कैसे क्या पाया जाता है क्षार में। जैसे हमारी बॉडी पे देखिए कई तैलीय पदार्थ वगैरह लग जाते हैं, तो अगर हम उसको साबुन से धुलते हैं तो वो साफ एक तरह से जैसे मिट्टी की तरह काट देता है। काटने के बाद आप देखते होंगे पानी के साथ जब, तो मिट्टी थोड़ा सा आपको दिखती होगी। तो इसमें उपस्थित साबुन में उपस्थित क्षार ही रहता है जो आपके गंदगी को साफ कर देता है। तो इसको इस तरह हम कह सकते हैं कि साबुन में हम क्षार पाया जाता है। इसी तरह इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल इनो है, जो आपको अच्छे से बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। लिखा रहता है, देखिए इनो के पैकेट पे लिखा रहता है, इनो सिर्फ काम करे केवल सिर्फ 6 सेकंड में। इतना फास्ट बताओ कैसे करता है। तो इसके बारे में भी हाँ, तो जानते हैं कैसे होता है। जैसे कभी कभी पार्टी, शादी, फंक्शन या कुछ इस तरह हुआ तो हम बहुत मसालेदार वस्तुएं खा लेते हैं, या बहुत ज़्यादा ओवर खा लेते हैं। तो इस तरह से हमारे पेट में
प्रॉब्लम होने लगती है। कहीं कहते हैं एसिडिटी बन रही है, मुझे गैस बन रही है, एक तरह से एसिड ही होता है वो। जब एसिड बन रहा है और आपको पता होगा या सभी को पता है केमिस्ट्री के स्टूडेंट को, सबसे तेज़ जो रिएक्शन होती है वो एसिड और बेस की रिएक्शन होती है, सबसे ज़्यादा तेज़। अगर कोई एसिड है, अगर कोई बेस जाता है तो सबसे पहले बेस से ही रिएक्शन करके वो लवण बनाता है। तो जैसे हम किसी शादी या पार्टी में ज़्यादा मसाला या खाना खा लेते हैं तो हमारी एसिडिटी बढ़ जाती है, मतलब अम्लता बढ़ जाती है। और क्योंकि हमें पता है कि सबसे फास्ट रिएक्शन एसिड बेस मतलब अम्ल और क्षार की होती है, तो हम क्या करते हैं, उसको इनो पी लेते हैं। इनो पीते हैं तो इनो में क्षार पाया जाता है। तो जो हमारे पेट में बना एसिड होता है, क्षार जब पहुंचता है तो एसिड और बेस दोनों आपस में रिएक्शन करके हमको सामान्य अवस्था में ले आते हैं। जैसे देखो, एसिड जब बनता है तो हमारे बॉडी पेट में मान लीजिए स्टोमच में बन रहा है एसिड, तो H प्लस होता है, तो उसमें देखिए प्लस हो गया, यहाँ से समझिए। उसी तरह बेस जब होता है वो OH माइनस होता है, तो इधर एक प्लस होगा एक माइनस हो गया, दोनों प्लस माइनस मिलके न्यूट्रलाइज कर देते हैं, दोनों मिलके जल बना देते हैं। तो जब इसको जल बना देते हैं तो हमारा पेट जो है फिर से नॉर्मल अवस्था में आ जाता है, मतलब ये एसिड और बेस मिलकर उसको न्यूट्रल कर देते हैं, मतलब नॉर्मल। इसीलिए कहा जाता है कि इनो काम शुरू करे सिर्फ 6 सेकंड में। इस तरह हम इसको समझ लिए। अब हम समझते हैं कि क्षार के उदाहरण क्या होते हैं। एग्जाम्पल आर बेस। तो देखते हैं हम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम जलीय विलयन में इसकी अपक्रिया कराते हैं तो ये Na प्लस और OH माइनस में टूट जाता है। यहाँ पे देखो OH माइनस आयन होता है, और हमने जैसा कि डिफिनीशन में पढ़ा है कि जहाँ पे जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन देता है उसको हम क्षार कहते हैं। तो इस तरह NaOH क्षार हुआ। KOH KOH भी जब टूटता है तो K प्लस OH माइनस में टूटता है, ये भी OH माइनस हुआ, तो फिर डिफिनीशन के अनुसार यहाँ ये भी क्षार हुआ। और BaOH का होल ट्वाइज, BaOH का होल ट्वाइज Ba2 प्लस में और 2OH माइनस में टूट जाता है। तो यहाँ पे देखो BaOH होल ट्वाइज और टूट गए, तो यहाँ भी OH माइनस आया, तो इसलिए इसको भी हम बेस कह सकते हैं या क्षार कहेंगे। NH4 और OH माइनस में टूट गया, यहाँ पे OH माइनस आयन है, इसलिए हम इसको क्षार कहते हैं। तो क्षार के एग्जाम्पल को आप अच्छे से समझे होंगे। हम आशा करते हैं कि क्षार के एग्जाम्पल को आप अच्छे से समझे होंगे। अब क्षारक जो होता है वो दो टाइप का पाया जाता है। एक तो जो जल में विलेय होता है उस एक क्षारक होता है, दूसरा होता है जो जल में अविलेय होता है। तो हम ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसे पूछ लिया जाता है कि जल में विलेय होने वाले क्षारकों के नाम लिखिए, और उन जल में विलेय होने वाले क्षारकों के नाम लिखिए। जल में अविलेय मतलब बिना घुलने वाले क्षारकों के नाम लिखिए। तो अगर आप यहाँ से पढ़े रहेंगे अच्छे से तभी जाके यहाँ कर पाएंगे। तो पहले हम जानते हैं कि जल में कौन कौन से विलेय होते हैं। तो जल में विलेय होने वाले क्षारक सबसे पहले हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH हो गया। दूसरे नंबर पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH हो गया। तीसरे नंबर पर सोडियम ऑक्साइड Na2O हो गया। इसी तरह हम पढ़ते हैं जल में अविलेय जो मतलब घुलते नहीं हैं, तो उनमें से सबसे पहले हो जाएगा आपका आयरन ऑक्साइड हो जाएगा, जिसमें ये दो दो फॉर्म में पाया जाता है। एक तो FeO में पाया जाता है, दूसरा Fe3O4 में पाया जाता है। Fe3O4 में पाया जाता है। दूसरा देखते हैं जिंक ऑक्साइड। जिंक है तो जिंक हो गया तो Zn हो गया, और ऑक्साइड है तो O, इस तरह ZnO। तो जिस तरह हम क्षारक दो प्रकार के होते हैं, जल में विलेय और अविलेय दोनों के बारे में उसके एग्जाम्पल को अच्छे से समझ लिए। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको इसके बारे में अच्छे से जानना चाहिए। वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं, घुलनशील मतलब विलेय होते हैं, तो वो क्षार एल्कली कहलाते हैं। अब पूछता है एल्कली किसे कहते हैं, तो आप यहाँ से एल्कली जरूर पूछता है कि एल्कली क्या है कैसे है, तो आप इसको थोड़ा बहुत ऐसे समझ लीजिए। जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं मतलब विलेय होते हैं उसे क्षार एल्कली कहते हैं। अतः सभी क्षारक सभी क्षार क्षारक होते हैं, परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। इस लाइन का आप मतलब समझ रहे होंगे कि सभी जो क्षार हैं सभी जो बेस हैं वो क्षारक होते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि जो सभी क्षारक हैं
कोई ये नहीं ज़रूरी है कि सभी जो क्षारक हैं वो क्षार ही हों, वो क्षार नहीं होते हैं, लेकिन सभी क्षार क्षारक हो सकते हैं। तो अब इस तरह हम आगे पढ़ते हैं कि क्षारों का सामान्य गुण क्या होता है, उनकी जो कैसे हम क्षारों को अच्छे से समझते हैं, क्षारों के सामान्य गुण के बारे में हम समझते हैं। क्षारों के सामान्य गुण निम्नलिखित है, जिनका वर्णन हम इस प्रकार करते हैं। देखिए, हम पॉइंट के माध्यम से समझते हैं कि क्षार क्या होता है। प्रबल अम्ल को भी प्रबल क्षार भी प्रबल अम्ल की तरह संक्षारक होता है। प्रबल अम्ल क्या होता है? जैसे अब प्रबल अम्ल के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, उसके बाद प्रबल क्षार के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो पहले प्रबल क्षार के बारे में, जैसे कोई रिएक्शन हो रही है जलीय विलयन में, अगर वो OH माइनस आयन बहुत ज़्यादा मात्रा में दे रहा है, अगर वो OH माइनस आयन बहुत ज़्यादा मात्रा में दे रहा है, तो उसको हम प्रबल क्षार कहेंगे। और इसी तरह अगर कम मात्रा में दे रहा है OH माइनस आयन, तो उसको हम दुर्बल क्षार कहेंगे। इसी तरह प्रबल अम्ल क्या होता है? प्रबल अम्ल, अगर कोई रिएक्शन हो रही है जलीय विलयन में, अगर वो H प्लस आयन ज़्यादा मात्रा में दे रहा है, मतलब H प्लस आयन ज़्यादा दे रहा है, तो उसको हम प्रबल क्षार कहेंगे। इसी का अपोजिट, अगर वो लेस मात्रा में, कम अमाउंट में H प्लस दे रहा है, तो उसको हम दुर्बल क्षार कहेंगे। तो यही बता रहे हैं कि प्रबल क्षार भी प्रबल अम्ल की तरह संक्षारक होते हैं। ठीक है। लकड़ी, कागज, त्वचा आदि को नष्ट करने की प्रवृत्ति रखते हैं, लेकिन इनके संक्षारक प्रवृत्ति होने से अम्लों की तुलना कम होती है। यही बता रहे हैं कि प्रबल क्षार की संक्षारक तुलना भी प्रबल अम्लों से कम होती है। और इसका स्वाद देखते हैं, जैसे कि बेसिक डिफिनीशन है इसका। सबसे पहले तो हम यही पढ़ते हैं कि बेस क्या होता है, क्षार क्या होता है। तो इसमें पहले ये है कि इसका स्वाद तीखा और जलन उत्पन्न करने वाला होता है। इसका स्वाद तीखा होता है, जलन उत्पन्न करने वाला होता है। ये जल में विलेय होता है। हमने अभी देखा था कि क्षारक विलेय भी होता है और अविलेय भी होता है, लेकिन क्षार के लिए हम क्षारों का सामान्य लक्षण पढ़ रहे हैं, तो इसलिए जल में विलेय होता है। छूने पॉइंट 5 है। छूने में क्षार साबुन के जैसा चिकना होता है। क्षार को अगर हम जब छूते हैं, अपने हाथों से टच करते हैं, तो वो साबुन जैसे चिकना होता है, उसी तरह क्षार भी चिकना होता है। और सबसे लास्ट पॉइंट, जैसा कि लिखा है, क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है तथा फिनाफथलीन के साथ गुलाबी रंग देते हैं। जैसे हम प्रयोगशाला में जाते हैं तो देखते हैं कि जब हम लाल लिटमस पेपर को लेते हैं, अगर हम बेस में डालते हैं, तो अगर वो नीला हो जा रहा है, तो उसको हम बेस कह देते हैं। जैसे लाल लिटमस पेपर को हम कोई किसी में डालते हैं तो वो नीला कर दे रहा है, तो समझ लीजिए वो बेस होता है। उसी तरह फिनाफथलीन के साथ, अगर हम फिनाफथलीन एक सूचक है, तो इसको हम जब बेस के साथ मिलाते हैं तो वो गुलाबी रंग देता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जब हम फिनाफथलीन सूचक को बेस के साथ मिलाते हैं तो वो कौन सा रंग देता है। तो इस तरह से हम जान लिए। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको नोट्स बनाने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो क्षारक ये रहा आपका पहला पेज, ये लीजिए। हाँ, उसके बाद अब दूसरा पेज लेते हैं। दूसरा पेज, ये दूसरा पेज हो गया। अब आगे तीसरा पेज, चौथा पेज। इस तरह हम क्षारक के बारे में अच्छे से समझ लिए। क्षारक की बेसिक डिफिनेशन, उसके सामान्य लक्षण, और क्षारक में जल में विलेय होने वाले क्षारक और अविलेय होने वाले क्षारक। आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।